Good afternoon, everyone. So, how do we know about these people? Last lecture में हम लोगों ने क्या पढ़ा? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि हंटर्स और गैदरर्स फूड तक कैसे पहुंचे, यानी कि हम लोग एनिमल्स जो है वो प्रे करके खाते थे, उसके बाद अचानक से हम लोग यहाँ पर कैसे पहुंच गए। जैसे कि आज हम लोगों का मॉडर्नाइजेशन है, कुकिंग फूड विथ स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम रेसिपीज, और ये सब जितना भी एडवांस्ड है हम लोगों का कैसे। तो हम लोगों ने लास्ट देखा कि किस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे खुद को, बिकॉज उन लोगों के पास सफिशिएंट एक ही जगह पर नहीं रिसोर्सेज होते थे। अब हम लोग देखेंगे हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। ये तो 2 मिलियन यानी कि 20 लाख साल पहले की बात है, तो तब तो ना आप थे ना हम थे, कोई था ही नहीं। तो फिर ये चीज़ कैसे पता आपको? आर्कियोलॉजिस्ट का जो काम है वो यही है कि खोद काम करके पास्ट की चीज़ों को खरीदना, ये उनका काम है, ठीक है। Have found some of these things hunter gatherers made and used. It's likely that people made and used tools of stone, wood and bone. इसमें हम लोगों की लास्ट डिस्कशन हो गई थी कि कैसे स्टोन, वुड और बोन पे वो लोग चीज़ें बनाते थे। Of which stone tools have survived best. जिसमें से stone tools, okay, आप लोगों को ये भी चीज़ पता होगी कि हमारे यहाँ पे स्टोन्स इजीली जो है वो खराब होते हैं नहीं, स्टोन खराब होते ही नहीं है एक्चुअली। आप आज कहीं पे भी रास्ते पे जाओगे, नॉर्मली कोई भी स्टोन देखोगे ना, तो आप ये चीज़, आप साइंटिस्ट नहीं हो क्योंकि, तो आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगी कि ये 100 साल पहले की है, 200 साल पहले की, लाखों साल पहले की है, बिकॉज वो चीज़ खराब होने वाली है ही नहीं। इसके लिए सबसे ज़्यादा सर्वाइव किसने किया है? स्टोन टूल्स ने, पत्थर की बनी चीज़ों ने, ओके। सम ऑफ द स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट, बोन, स्क्रैप, बार्क। ये हम लोगों की बात हो गई थी कि कैसे जितने शार्प जो स्टोन्स होते थे उससे ये लोग ये सब यूज करते थे ट्रीज को काटने के लिए, एंड मीट को, बोन को, सबको, ओके। चॉप फ्रूट एंड रूट, सब चीज़ें ये लोग इसी से करते थे। Some may have been attached to handles of bone wood to make spears and arrows. Spears and arrows, उन लोगों के हथियार, you know, bow and arrows, spears, भाला फेंकते हैं, ये सारी चीजें वो लोग बनाते थे हंट करने के लिए, बिकॉज वेपन्स के बिना हंटिंग इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। समझ आई ये चीज? क्योंकि ये लोग तो वाइल्ड एनिमल्स भी हंट करते थे ना, सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, वाइल्ड एनिमल्स भी ये लोग हंट करके खाते थे। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड। इन लोगों ने तरह तरह की जो है टूल्स बनाए थे, कुछ वुड काटने के लिए, कुछ मीट काटने के लिए, बोन, स्क्रैप, बार्क, विच वॉज यूज्ड एज फायरवुड। हमको पता है कि फायर स्टोन्स में से आई थी, और सबसे ज़्यादा फायर कैच कौन करता है? वुड्स, ये भी हमको पता ही है। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। वुड जो है उसके काफ़ी यूजेस बाद में से आए, उसमें से काफ़ी घर भी बने, यानी कि हट्स आज भी हम लोग देखते हैं, तो वुड के काफ़ी पता है ना, ऐसे जो छप्पे वाले और ऊपर से पूरा पड़ा होता है, वैसे वो लोग काफ़ी हट्स भी बनाते हैं और टूल्स भी। क्लियर इतना? ये देखो वो लोग कैसे बनाते थे, ये सब दिखा हुआ है स्टोन से और से। ओके, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। ओके, सो आप कोई भी, अगर सपोज आप आज डिसाइड करते हो कि यहाँ पे जो है स्टडी नहीं करनी है, ठीक है, आपने देखा होगा ना, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो लोग अब्रॉड स्टडीज करने जाते हैं, क्या वो ऐसे ही किसी भी जगह चले जाएंगे? यानी कि मुझे तो अब्रॉड स्टडीज करनी है तो मैं जा रहा हूँ अफ्रीका, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपको देखना पड़ता है कि क्या वो जगह आपके हिसाब से सही है, क्या वहाँ पे जो कोर्स आपको करना है वो अवेलेबल है, मतलब आप सब चीज़ें देख के जाएंगे ना, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये सब।
नॉर्मल बेसिक चीज है इतना तो इस वजह से ये लोगों ने भी वही करते थे, सब सारा वहाँ पे देख के जाते थे कि क्या वहाँ पे लेक अवेलेबल है, क्या वहाँ पे वेदर कैसा रहता है, वहाँ पे फ्लड तो नहीं आती फ्रीक्वेंटली और ये सब, ठीक है। Look at map 2 below. All these places marked with red triangles, जितने भी rectangle से मार्क किए हुए हैं ना, अभी हम लोग देखेंगे वो क्या है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि रेड ट्रायंगल्स, सो रेड ट्रायंगल्स जो है ये क्या है ना, वो करेंगी rectangles are size from which archaeologists have found evidence of hunter and gatherers. Okay, इतना हो गया। Many, only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water. तो ये जो ब्लू वाली है ना, ये वाली, ये हम लोगों के रिवर्स और लेक हो सकता है, ब्लू लाइन्स। ओके, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ ही है पैलियोलिथिक साइट, लिथोलिथिक साइट्स, मेगालिथिक, एवरी विलेज, अर्ली विलेजेस एंड मॉडर्न सिटी। तो ये देखो, मुंबई इज अ मॉडर्न सिटी, बहुत पहले से हमको ये चीज़ पता है। कोलकाता इज ऑल्सो मॉडर्न सिटी, हमको ये चीज़ भी पता है। ओके, तो ये जितनी भी रेड कलर की है ना, वो वहाँ पे क्या थे, हंटर्स और गैदरर्स। ये जगह हो गई, ये हो गई, ये हो गई, मतलब यहाँ पे ये जगह बहुत फेमस थी। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी स्किल्ड और हंटर्स गैदरर्स थे जो कि हंट करते थे एनिमल्स को, वो सारे यहाँ पे मोस्टली पाए जाते थे। इस वजह से, समझ आया इतना? और ये सारी जो चीज़ें हैं जो ब्लू मार्क की हुई है, यहाँ पे क्या होता था ना, वाटर रिसोर्सेज होते थे। आपको पता है हम लोग साफ पानी नहीं पी सकते। हमारे घर पे तो बाय गॉड ग्रेस आज आप नलका खोलोगे या प्यूरिफायर है, मतलब आज हमारे घर पे पानी अवेलेबल है। बट पहले के ज़माने में दे यूज टू चेक इफ कि यहाँ पर पानी, यहाँ का लेक का पानी पी सकते हैं कि नहीं। गॉट इट? समझ आई इतनी चीज़? ओके, बस ये इतना ही है। लक्षद्वीप, अरेबियन सी, हम लोग ओशन का पानी नहीं पी सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेक्स एंड रिवर का पी सकते हैं। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. आपको सी एक चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो ना, फिर आपको वो चीज़ की गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज ऑटोमेटिकली दिखनी पता चल जाती है। अगर कोई इंसान पेंटिंग करता है ना, तो उसको पता होता है कि ये गुड क्वालिटी की पेंटिंग है और ये बैड क्वालिटी की है। ओके, सेम लाइकवाइज स्टोन टूल्स, उनको इम्पोर्टेंट, जितने भी लोग जो स्टोन टूल्स बनाते थे मोस्ट प्रोबेबली, उनको पता होता था कि कहाँ पे स्टोन टूल्स का जो स्टोन है वो बेटर मिलेगा। कोई जो स्टोन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, अगर हम उनके बनाएंगे ना टूल्स, तो वो काफ़ी टाइम तक टिकेंगे भी और वो चीज़ हमको इजी भी हो जाएगी यूज़ करने में। ठीक है, स्टोन वॉज इजीली अवेलेबल। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, ये देखो दिख रही है, ये रॉक पेंटिंग है। अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। मैनी ऑफ द केव्स इन व्हिच अर्ली पीपल लिव्ड, पहले तो लोग गुफाओं में रहते थे, केव्स में, हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ऐसी काफ़ी सारी जो है वो केव्स हैं जहाँ पे आपको दिखेगा कि लोग यहाँ पे स्टे करते थे केव्स के अंदर, क्योंकि पहले तो घर थे ही नहीं। एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारी केव्स दिखेंगी। This painting show wild animals drawn with a great accuracy and skill. Wild animals के पास कैसी accuracy and skill है वो दिखाई गई। ये देखा, ये हंट दिखाया हुआ है, एक एनिमल का हंट हो रहा है इसमें। समझ आ रही है चीज? चलो आगे बढ़ते हुए,
सारे जो है केव्स के फोटोज है और स्टोन्स के भी, देखो कितने भारी वेलकम स्टोन्स हैं। साइट्स आर प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जैसे कि साइट हम लोग बोलते हैं ना कि आज इस साइट पे जाना है, उस साइट पे आपने काफी सुना होगा। ये अलग साइट है, ये वेबसाइट्स नहीं है, ये अलग साइट्स हैं। ओके, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइट्स है। आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग, टूल, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ऐसी जैसे कि आपको पता है, अभी हम लोगों ने मैप में देखा कि ये जगह पे काफी हंटर और गैदरर्स थे, तो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि उसी जगह से हम लोगों को क्या मिलेगा, उनका एविडेंस मिलेंगे, उनके टूल्स जो भी पुराने और वगैरह सब होंगे वो हम लोगों को वहां से मिलेंगे। ओके, इतना है। फाइंडिंग अबाउट फायर सबसे जो है इम्पोर्टेंट, जो हम लोगों ने पता नहीं कितने सालों से इसकी स्टोरी सुन रखी है, फाइनली आज हम लोग वो पढ़ेंगे। ओके, तो traces of ash have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things as a source of light. आप लोगों ने बहुत सारे कार्टून मूवीज में या नॉर्मल जो भी मूवीज होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि मशाल जलती है। ओके, एक इतना एक टूल जैसा बना होता है जिसमें आग इतनी जलती होती है और उसको ऐसे होल्ड करते हैं, सो दैट क्या होता है कि उसमें से, मैं आपको दिखाती हूँ, इधर होती है फायर। ओके, यहाँ से इसको होल्ड करने का होता है। ऐसी मशाल आप लोगों ने देखी होगी, वो एज अ लाइट सोर्स पहले के जमाने में यूज होती थी। कहाँ पर? केव्स में। टू रोस्ट मीट को पकाने के लिए एक टाइम पे शायद उनको ये कंसेप्ट आइडिया जो है वो आ गया हुआ था कि एनिमल्स को कच्चा यानी कि रॉ खाने से बेटर है उनको पकाकर खाया जाए। ठीक है, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, काफ़ी एनिमल्स जैसे कि स्नेक, आप स्नेक के सामने आग जलाओगे ना कभी भी तो वो डर के भाग जाएगा वहाँ से। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आग को देखते ही उससे डर के भाग जाते हैं। ज़रा सी भी लाइक आप सिर्फ मैचस्टिक भी जलाओगे ना उससे भी डर के भाग जाते हैं। ऐसे काफ़ी एनिमल्स हैं। ओके, इतना समझ में आया? व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे? आज हम लोग फायर किसके लिए यूज करते हैं? Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period Paleolithic. क्या है ये Paleolithic? This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithios meaning stone. ऐसा भी बोला जाता है ना कि स्टोन पीरियड टाइम, मतलब एक इन लोगों का एक नाम पड़ गया Paleolithic, so that हमको पता चले कि जब स्टोन सबसे ज़्यादा यूज होता था उस टाइम के एंशिएंट लोग, जस्ट टू डिफरेंशिएट यानी कि उनको अलग रखने के लिए। मीनिंग स्टोन, द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो। हम लोगों ने इस बारे में बात कर ली है ऑलरेडी। 2 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि 20 लाख साल पहले, टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का जितना भी टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैलियोलिथिक पीरियड। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। ओके, इसमें अपर जैसे कि मिडिल क्लास लोग होते हैं ना कि लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसी तरह से जो है वो लोअर, मिडिल एंड अपर है Paleolithic. This long span of time covers 99% of the human history. Oh my God! 99% of the human history जो है ये जो टाइम पीरियड है 20 लाख साल पहले और 12,000 साल पहले तक का जितना टाइम पीरियड है
उसमें कवर हो जाता है। The period when we find environmental changes began 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic. Middle stone. Stone tools found during this period are generally tiny. अब इसमें डिफरेंस पता है क्या है? पहले के जो लोग हैं वो लोग स्टोन से बड़ी बड़ी चीजें बनाते थे, उसको यूज करते थे, फायर भी जलाते थे, केव में भी रहते थे। मिडिल के जो लोग हैं, जो मेसोलिथिक है ना, उन लोगों का क्या है, उनके पास छोटी चीजें। ये तो चीज़ आपको भी पता ही होगी कि आपको सब्जी काटनी हो तो आपको एक्स नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, नाइफ चाहिए। तो इन लोगों को वो कंसेप्ट आ गया था, इसलिए वो लोग क्या कर रहे थे, छोटी छोटी चीजें बना रहे थे आउट ऑफ स्टोन्स एंड आउट ऑफ द अदर मटेरियल्स व्हिच वर अवेलेबल। ओके, and are called microlithics. Microlithics were probably stuck onto handles of bone or to wood to make tools such as saws and sickles. At the same time, older varieties of tools continued to be in use. वो लोग पुराने ज़माने के टूल्स तो यूज करते ही थे, बट जो नए ज़माने के टूल्स हैं वो भी वो लोग बनाते थे। The next stage from about 10,000 years ago is known as Neolithic. Okay. 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले, समझ आ रही है ये चीज? 12,000 साल पहले तक का जो पीरियड था वो था लोअर, उसके बाद मिडिल आया मेसोलिथिक, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, वो 10,000 साल पहले का था। 12,000 साल पहले और 10,000 साल पहले, यानी कि वो जो 2,000 साल का डिफरेंस है ना, वो था मिडिल यानी कि मेसोलिथिक। उसके बाद जो 10,000 साल के बाद का जो पीरियड है ना, अब हम उसको बोलेंगे नियोलिथिक। तो नियोलिथिक में क्या था? व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? We have also mentioned the names of some places. You will find the names of many more places in later chapters. Okay. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एनी डिफिकल्टी या कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वो रिपीट करेंगे और डिफिकल्टी सॉल्व करेंगे। ओके, चलो।